हेलो फ्रेंड्स। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और इस बार हम जो अपने क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से लाए हैं कि कौन कौन सा किस किस नंबर पे क्वेश्चन आएगा। तो इस बार का जो मेरा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है 32। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पर। और आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कंपेरेटिव या कॉमन साइज का। और ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए फिक्स है। आपके नंबर पर ये क्वेश्चन फिक्स है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो जहां तक है इस बार, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो सकता है। किस तरह से? आपका क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दी है किस किस की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, और आपको कंपनी का नाम दे रखा होगा। आपके पास ईयर एंडेड है 31 मार्च 2027 और 2028, 2 साल के डाटा दे रखे हैं आपको। तो आपके पास नीचे बनाकर दिया है इसने कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये बनाकर दे दिया है दोनों ईयरों का, 2027 का और 2028 का। आपका पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, फिर आपकी करंट ईयर की अमाउंट है, फिर चेंजेस है, फिर परसेंटेज। आपने कंपेरेटिव में देखा होगा। अब आपने क्या करना है, इसने कंप्लीट दिया है और जो आपके डैश वाले कॉलम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, आपको उन्हें पूरे करने हैं। और पूरा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं रेवेन्यू के अंदर हम ऐड करते हैं अदर इनकम। इसका मतलब ये होगा कि मेरी इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने के बाद ये जो आंसर निकल के मेरा आया है वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। यानी कि ये अमाउंट टोटल रेवेन्यू की होगी। और उसमें से मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने ऐड करा था, इसे मुझे करना लेस। जब मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा तो ये पैसे मेरे नीचे वाले निकल के आएंगे, जिसे मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें मैं ऐड कर दूंगा अदर इनकम और आंसर निकलेगा टोटल रेवेन्यू। देन इसके बाद मैं माइनस करूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस और आंसर निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैं माइनस कर दूंगा टैक्स। यानी कि इस अमाउंट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो लास्ट में मेरा जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको ये देखना है कि 5 लाख में से 40,000 मुझे क्या करने हैं, ऐड। तो जब मैं 5 लाख में 40,000 ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ आंसर जो आएगा वो कितने का आएगा, 5,40,000 रुपए का, ये आपको भरना है। देन इसके बाद मैं माइनस करूंगा 40,000। अब 540 से 40 माइनस होगी तो 5 लाख रुपए आ गए। देन इसके बाद लेस टैक्स 50%। अब आपका टैक्स जो है वो इस अमाउंट पे निकलेगा, यानी 5 लाख का 50%। इस अमाउंट को मुझे यहाँ रखना है। अब 5 लाख की 50% आपसे आती है, आप यहाँ पर लिखिए 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 50 और अपॉन 100। आराम से काट लीजिए, पहले जीरो से पहली, दूसरी से दूसरी, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2,50,000 रुपए। और 2,50,000 आप क्या कर लेंगे माइनस, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर 250 आ गए। आपका पहला वाला कॉलम सॉल्व। जैसे इसी तरह हम दूसरा वाला कॉलम सॉल्व करेंगे। अब दूसरे कॉलम में 6 लाख में से इसे मुझे क्या करना है, माइन ऐड। अब मेरे पास ये पैसे हैं नहीं, तो मैं आता हूं सबसे पहले, ये मेरा कॉलम ए का है, ये मेरा कॉलम बी का है। मेरा जो सी का कॉलम होता है उसके अंदर मैं बी में से ए को माइनस करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ पर जो पैसे हैं वो 6 लाख में से 5 लाख को माइनस करने के बाद आएंगे, और मेरी जो अमाउंट आएगी वो कितने की आ जाएगी, 1 लाख रुपए की। जब मैं 6 लाख से 1 लाख, यानी बी में से ए माइनस करूंगा तो 1 लाख आ जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पर इसने हमको अमाउंट माइनस करके दी थी। वो कहता है सी की अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए की है माइनस की, और आपके यहाँ पर है 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 40,000 में से 10,000 को माइनस कर लें, आपकी ये अमाउंट जो रही होगी वो 30,000 रुपए की रही होगी। किस तरह से? जब आप 30,000 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो वो आएंगे माइनस के 10,000। तो आप क्या करें, इस 40,000 में से ये वाले पैसे कर दें माइनस, आपकी ये वाली अमाउंट आ गई। जब आपके पास दोनों अमाउंट आ गई तो आप तीसरी अमाउंट को देख सकते हैं। रेवेन्यू में मुझे ऐड करना अदर इनकम, तो मैं 6 लाख में 30,000 को प्लस कर दूं तो मेरी अमाउंट आ जाएगी 6,30,000 रुपए की। अब मुझे करना सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस, और मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो मैं एज इट इज बी में से मैंने ए माइनस करा होगा तो मेरी अमाउंट 20,000 की आई है। तो मैं क्या कहूँ, 40,000 में इस 20,000 को प्लस कर लूं, क्योंकि ये प्लस के हैं। और मेरी अमाउंट यहाँ पर कितने की हो गई, 60,000। ये माइनस के थे तो इस 40,000 में मैंने ये माइनस करे तो 30,000 आए। 40,000 में 20,000 में क्या कर रहा हूँ, प्लस, क्योंकि वो प्लस के हैं तो 60। क्योंकि 60 में से जब 40 जाएंगे तभी तो 20 आएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब 60, 6,30,000 है, इसमें से मुझे माइनस करनी है सेलिंग। मैं 6,30,000 से अगर 60,000 माइनस कर देता हूं तो मेरे आ जाते हैं 5,70,000 रुपए। जब भी तो 5,70,000 में से मैं 5 लाख माइनस करूंगा तो 70 आ जाएंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं
इस 5 लाख में 70,000 को प्लस कर लें, आपकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। आगे आ जाते हैं 50% टैक्स। अब आपका जो 5,70,000 है, इसके ऊपर या तो आप 50% लगा लें या फिर 2,50,000 में 35,000 को प्लस कर लें, बात वही बैठती है। तो मैंने 250 में 35 प्लस करा, मेरी अमाउंट हो गई 2,85,000, 2,85,000 रुपए। अब 570 में से 285 मुझे क्या करने हैं माइनस, और मेरी अमाउंट नीचे की कितनी आ गई एज इट इज 2,85,000 रुपए। आ जाते हैं इस वाले कॉलम में। इस कॉलम का मतलब सी का मतलब बी में से ए माइनस करना है, और बी है 2,85,000 और यहाँ पे 2,50,000। 2,85,000 से 2,50,000 करने हैं माइनस, तो आपकी अमाउंट यहाँ पर कितने की आ जाती है 35,000, 35,000। इस तरह से सबसे पहले आप 3 कॉलम को सॉल्व कीजिए, परसेंटेज के लिए सबसे लास्ट में छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आपको जो निकालनी पड़ेगी, जो सी का आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय ए का, मतलब सी की अमाउंट 1,00,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 की करेंगे और 5 लाख का डिवाइड करेंगे। किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप जब भी परसेंटेज निकालें तो रफ पेज पर आ जाएं। आपकी जो भी सी की अमाउंट है वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो कर देंगे किसका कर देंगे, वो ए के कॉलम का। किस तरह से कर देंगे, जैसे सबसे पहले मेरे सी की अमाउंट है 1,00,000 रुपए की और मेरी ए की अमाउंट है 5 लाख रुपए की, तो मैं सी के पैसे लिखूंगा 1,00,000 और ए के पैसे हैं 5 लाख। सी की अमाउंट मैंने ले ली 1,00,000 रुपए, मल्टीप्लाई मैंने कितने का कर दिया 100 का, और डिवाइड कितने का कर दिया ए के कॉलम के 5 लाख रुपए का। सबसे पहले जीरो काट लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरा बचता है कितना है 100, और मैंने इसे 5 से क्या कर दिया डिवाइड। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ गया, वो 20%। तो हम आराम से इसमें कितनी परसेंटेज ले लेंगे, 20%। तो हम यहाँ आराम से यहाँ लिख लेंगे कितना परसेंट, 20% आपका। अब आ जाते हैं दूसरी परसेंटेज, यहाँ माइनस के 10,000 है और यहाँ पर अमाउंट जो प्रीवियस की है मेरी वो कितने की है, 40,000 रुपए की। इसकी परसेंटेज निकालते हैं। मैंने निकाला सेकंड वाले की, आपकी फर्स्ट की हो गई है सेकंड की अमाउंट है 10,000 माइनस की। अभी मैंने एज इट इज लिख ली है, मैं माइनस बाद में लगा लूंगा, मल्टीप्लाई 100 और मैंने डिवाइड करा कितने का 40,000 का। अब मैं सबसे पहले जीरो काटता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरी जो अमाउंट बची वो 100 की बची, और मैंने इसमें 4 का डिवाइड करना है। जब मैं 4 का डिवाइड करता हूँ तो परसेंटेज निकलती है 25%। तो मैं इस पैसे को लिखूंगा फिर यहाँ पर कितना, 25%। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना होगा कि अगर मेरी डिजिट जो है वो ब्रैकेट में यानी माइनस में है, तो परसेंटेज भी माइनस के अंदर ही आएगी। मैं इस परसेंटेज को भी किस में दिखा दूंगा, माइनस में। देन तीसरी वाली परसेंटेज में जो गिवन है तो मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं। आ जाता हूँ चौथी वाली पे, चौथी की अमाउंट 20,000, सी का कॉलम मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का करना है, ए का। तो मैं तीसरी परसेंटेज निकालता हूँ 20,000 के लिए। मैं आ गया 4 नंबर पे। 4 नंबर पे अमाउंट है 20,000 रुपए की, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड मैंने कितने का कर दिया, 40,000 रुपए का। और आराम से जीरो काटिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप कभी भी जो ना छोटे छोटे डिजिट के चक्कर में ना पड़े, पहले आराम से सारी सारी जीरो काट लें। जब आपकी जीरो कट जाए, जीरो डिजिट बचे आराम से उसे रख लें और काटें। 4 से मैं इसे काट दूंगा तो 4 5 20। मेरी परसेंटेज कितनी आ गई, 50%। आप इस आंसर को यहाँ लिख दें, आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 50%। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी बात। अब नीचे की तीनों परसेंटेज 1 2 और 3 आप खुद निकालिए, ताकि आपको पता चल जाए परसेंटेज से कैसे निकालनी है। तब तक मैं लेता हूँ आपसे दूसरा वाला क्वेश्चन, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए फिक्स है नहीं, 4 नंबर के लिए फिक्स है। 3 नंबर का नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। हर कॉलम का 1 नंबर मिलेगा आपको। तो आराम इत्मीनान से देखिए, सबसे पहले 3 कॉलम हमें सॉल्व करने हैं और परसेंटेज हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। तो एक बार पहले से फॉर्मेट पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्वेश्चन। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ क्रिप्टो फाइनेंस। क्रिप्टो कंपनी है, उसकी देखिए उन्होंने एंडेड 31 मार्च 2023 और 2024 की। और कहता फिल इन द मिसिंग फिगर्स, आपको जो मिसिंग फिगर्स हैं उन्हें पूरा करना। आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट उन्होंने बना के दे दिया है। सबसे पहले आपके पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर है अदर इनकम। और आप जानते हैं अदर इनकम को जब ऐड करते हैं
तो हमारा टोटल जो निकल के आता है नीचे, उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसमें से लेस कर देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जब आप लेस कर देंगे तो मैंने यहाँ लाइन खींच ली ताकि मुझे करने में इजी रहे। लेस करने का निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप भी ऐसी लाइन खींच लें, आपके पास जब क्वेश्चन हो तो लेस टैक्स, इसमें से आप टैक्स को माइनस कर देंगे और आपका जो आंसर नीचे निकलेगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आप ऐसे कर लें तो आराम से आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सी का कॉलम है उन्होंने निकाल के दिया 2 लाख रुपए का, यानी बी में से आपने माइनस करा था ए, आपने बी के कॉलम में से ए को माइनस करा था, तब आपके 2 लाख आए। यानी कि कितने में से मैं 10 लाख माइनस करूं के बाहर आ जाए, 2 लाख आ जाए। तो आप इस 10 लाख में से 2 लाख को प्लस कर लीजिए। इसने तो माइनस करा है, आप उल्टा कर दीजिए प्लस। 10 लाख में 2 लाख को प्लस करेंगे, इसका मतलब आपकी अमाउंट जो आ गई वो यहाँ पर कितने की आ गई, 12 लाख रुपए की। आप यहाँ पर 12 लाख रुपए रख दें। अब आ जाते हैं इस तरफ कि भैया यहाँ पर दोनों मिसिंग है, अब क्या करा जाए। तो इसे करने के लिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 लाख में से 60,000 चले गए, ये आ गए आपके 12,60,000 रुपए। और हमारी पास जो अमाउंट आ जाती है वो कितनी की आ जाएगी, 12 लाख रुपए की। आप पहले इस वाले कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसने बोला कि हमारा जो टैक्स है वो 50% है, यानी कि ये जो अमाउंट आ रही है इन अमाउंटों का 50% पैसा टैक्स में रखना है। तो 10 लाख का 50% यहाँ रखना है मुझे। मेरा 50% जो हो गया वो कितना का आ गया, 5 लाख रुपए का टैक्स। इसी तरह 12 लाख का मैंने कितना लेना, 50%। 12 लाख का 50% जो हो गया मेरा वो कितना हो गया, 6 लाख रुपए का टैक्स हो गया। अब 12 लाख से 6 लाख गए, मेरे पे कितने आ गए, 6 लाख। इसी तरह 10 लाख में से 5 लाख मुझे क्या करने हैं, माइनस, और मेरा नीचे आंसर कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए का। अब क्योंकि मेरा पहला वाला कॉलम तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, अब मेरा तीसरा वाला कॉलम बचा है और पहला वाला, तो मैं पहले पहले वाले पे आ जाता हूँ। अब क्योंकि पहले वाले में मुझे रेवेन्यू दिया है लेकिन इनकम नहीं है और ना नीचे के अमाउंट, तो मैं नीचे से आ जाता हूँ ऊपर को। मैंने देखा सबसे पहले यहाँ 5 लाख थे, ये 5 लाख है, मुझे क्या करने थे, माइनस। तो मेरे 10 लाख में से 5 माइनस हो गए। अब मेरे पास लेस में 50,000 है, मुझे देखने के टोटल रेवेन्यू क्या होगा। जो टोटल रेवेन्यू रहा होगा उसमें से 50,000 माइनस करे होंगे, तब अमाउंट 10 लाख आई होगी। यानी कि इस अमाउंट में से 50,000 हमने क्या करे होंगे लेस, तब 10 लाख आई होगी। तो आप इस 10 लाख में 50,000 को प्लस कर लो। जब आप उल्टे जा रहे हो तो जो चीज माइनस की है उससे कर दो प्लस, और जो चीज प्लस की है उससे कर दो माइनस। सीधा सीधा हो जाएगा। अब मैं यहां से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, इस साइड से, इस साइड से ऊपर की तरफ। तो मुझे इस 10 लाख में जो माइनस है, यानी कि 50,000 को मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरी जो अमाउंट हो गई वो हो गई 10,50,000। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिवली चलूंगा सीधा सीधा, तो 10,50,000 से 50 माइनस हो गए, 10 लाख आ जाएंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो जो जो आपके माइनस वाले हैं उन्हें आप कर दीजिए प्लस, माइनस वालों को प्लस, और जो प्लस वाले हैं उन्हें क्या कर दीजिए, माइनस। जैसे कि यहाँ मेरे 10,50,000 हैं और यहाँ मेरे हैं 10 लाख रुपए। तो मैं कितने रुपए यहाँ डालूं जो मेरे पास जो है अदर इनकम आ जाए। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपए लिख देता हूं, तो 10 लाख प्लस 50,000 टोटल हो गया 10,50,000 रुपए का। इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं इस साइड। इस साइड के अंदर जब आप इस अमाउंट के लिए फिगर निकालने हो इस तरफ, तो आप ध्यान रखें जो माइनस वाली चीज थी आपको वो क्या करनी है, प्लस। जैसे कि यहाँ 10 लाख है, यहाँ 2 लाख में, 10 लाख में 2 लाख प्लस कर दूंगा तो 12 लाख आ गए। यहाँ 50,000 है, यहाँ तो अमाउंट है नहीं, तो मैंने बी में से ए माइनस करना है, नहीं 60,000 में से 50,000 माइनस करने हैं, और मेरी जो अमाउंट निकल के आ गई वो कितने की आ गई, 10,000 रुपए की। यहाँ अमाउंट है 12,60,000, 12,60 में से बी में से ए करना माइनस, 12,60 में से 10,50 चले गए, मेरी अमाउंट आ जाती है 1,10,000 रुपए की। ये आपको निकाल के दे दिया, ये भी निकाल के दे दिया, ये भी दे दिया। आ जाते हैं यहाँ 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिए मैंने, और मेरी अमाउंट कितने की आ गई, 1,00,000 रुपए की। अगर आप बी में से ए करते हैं क्या चीज, माइनस, और अगर सपोज कीजिए आपको सी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सी निकालने के लिए आपको ए को जो है क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस, जब होगा काम। इसी तरह अगर ऊपर से कर रहे हैं तो आप इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, जो माइनस वाली चीज है वो प्लस। नीचे वाले में इसे प्लस कर लीजिए, ऊपर के पैसे आ जाएंगे। इस वाले में इसे प्लस कर लीजिए, इसके ऊपर के पैसे आ जाएंगे। इस वाले में इसे माइनस कर दीजिए, ऊपर के पैसे आ जाएंगे, उल्टा चलेगा। और परसेंटेज आपकी एज इट इज, जैसे आपने अभी पीछे निकाली, किस तरह से, सी की अमाउंट यानी कि 1,10,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय किसका करें, 10,50,000 का। 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे 50,000 का, बिल्कुल एज इट इज जैसे पीछे वाली निकाली। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन था वो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो है बैलेंस शीट के ऊपर, कंपेरेटिव बैलेंस शीट।
क्या कहता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बना कर दी है फिल्म द ब्लैंक्स की। आपके पास कॉलम पहले वही पर्टिकुलर का कॉलम 2023 ए कॉलम, 2024 बी कॉलम, चेंजेस और परसेंटेज, और आपको फिल्म द ब्लैंक्स पहले की तरह करना है। आप जानते हैं हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी में जितने भी टोटल होते हैं उन सभी का यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, और आपका जो है टोटल ये वाला कहलाता है, किस साइड का, लायबिलिटी साइड का टोटल। फिर आपके एसेट्स के अंदर दो नाम आ जाते हैं, आप इन दोनों के टोटल कर लेते हैं और आपका ये पूरा का पूरा टोटल हो जाता है। इसे करने से फायदा ये रहेगा कि हम ये देख लेंगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है। जैसे कि इन सभी का टोटल 6 लाख रुपए आना है। अब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए हैं, और टोटल करना है मुझे 6 लाख रुपए का। तो 6 लाख में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो इसका मतलब हुआ कि मेरी यहाँ की अमाउंट जो रही होगी वो कितने की रही होगी, 3 लाख रुपए की। इसी तरह मैं यहाँ आ गया, मेरे पास टोटल 6 लाख का है, एक फिगर तो 3 लाख की है, तो दूसरी अगर मैं 6 में से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरी अगली अमाउंट जो रही होगी वो कितने की रही होगी, 3 लाख रुपए की यहाँ रही होगी। ठीक है, आ जाते हैं इस साइड। इस साइड में इन तीनों का टोटल है 6 लाख, ये है 3 लाख रुपए, ये है 1 लाख, 3 और 1 4, 4,50,000। मैं अगर 6 लाख में से 4,50,000 माइनस कर देता हूं तो मेरी यहाँ की अमाउंट आ जाती है 1,50,000 रुपए की। इसी तरह इन दोनों का टोटल ये बैठेगा। अब ना तो मेरे पास टोटल है ना ये वाली अमाउंट, तो आपको पता होगा कि जो लायबिलिटी का टोटल होता है वो ही एसेट्स का टोटल होता है। यानी लायबिलिटी का टोटल 6 लाख है, तो भैया मेरी एसेट्स का टोटल भी कितना रहा होगा, 6 लाख रुपए का, है ना। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होती हैं। जब ये 6 लाख है और ये 2 लाख है, तो 6 लाख में से 2 लाख चले गए, मेरी ये अमाउंट कितने की आ जाती है, 4 लाख रुपए की। अब आपके पास दो कॉलम तैयार हैं, तीसरा कॉलम बी में से आपको ए माइनस करना है। 3,50,000 से 3 लाख गए, 50,000 रुपए आ गए। 1 लाख में से 2 लाख रुपए गए, आपके कितने आ गए, 1 लाख, और 1 लाख भी किसके आए, माइनस के, तो आपने ब्रैकेट में रख दिया। 1,50,000 से 1 लाख गए, 50,000 रुपए आ गए। 6 लाख से 6 लाख गए और अमाउंट नहीं आई कुछ भी, आप नील लिख दो, जीरो लिख दो, डैश लगा कर छोड़ दो। 4 लाख में से 3 लाख गए, 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख किस चीज के हैं, प्लस के, मैं माइनस लगा रहा था, 1 लाख प्लस के हो गए। 4 लाख में से 3 लाख चले गए, आपके 1 लाख आ गए। यहाँ 2 लाख में से 3 लाख चले गए और आपकी अमाउंट कितने की आ गई, 1 लाख रुपए की, वो भी किस चीज की, माइनस की आ गई। अब आपको निकालनी है परसेंटेज एज इट इज। जैसे पीछे परसेंटेज निकाली है, सी का कॉलम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ए। आप प्रीवियस का डिवाइड करेंगे, यानी 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 3,50,000। इस तरह से निकालेंगे परसेंटेज। जब आपको परसेंटेज निकालनी होगी तो जो भी आपका सी का कॉलम होगा वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे आप एक, फर्स्ट वाली परसेंटेज निकालने के लिए। आपके पास अमाउंट 50,000 है और यहाँ है 3 लाख रुपए की, तो मैंने यहाँ लिखा 50,000 मल्टीप्लाई 100 और 3 लाख रुपए का मैं क्या कर दूंगा इसमें डिवाइड। आराम से सबकी जीरो जीरो काटिए और डिवाइड कीजिए ताकि इजीली परसेंटेज निकल जाए। दूसरे का निकालने के लिए 1 लाख रुपए और यहाँ है 2 लाख रुपए, और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो आंसर जो है ब्रैकेट में निकलेगा। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितने का, 2 लाख रुपए का। इसकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आप किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट के अंदर। आ जाते हैं तीसरे पर, 50,000 है, यहाँ पर है 1 लाख रुपए, तो मैंने सबसे पहले तीसरा वाला लिखा, लिखा 50,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का कर दिया मैंने, 1 लाख रुपए का। सभी की परसेंटेज आप खुद निकालिए, ध्यान से देखिए कि आपकी जो है परसेंटेज कितनी कितनी आती है। इसी तरह आप इन दोनों की परसेंटेज निकालेंगे। इसकी आपकी परसेंटेज 0 हो जाती है, कुछ नहीं निकालना। 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3 लाख। इसकी परसेंटेज को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से बहुत इजी चैप्टर है, 4 नंबर खरे हैं आपके, लगा लीजिए आप। नहीं, आपका फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दे। वैसे बहुत कम है ये चांसेस कि फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ना के पूरा क्वेश्चन आएगा। आएगा फिल्म वाला ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन होगा अगर वो पूरा क्वेश्चन देगा तो। कहता प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ टाटा लिमिटेड। किसका, टाटा लिमिटेड का, और 31 मार्च 2024 और 2023 का। और आपको 2 साल के डाटा दिए होंगे। सबसे पहले उसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 का और 23 का है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और टैक्स है 40%। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी होंगी
और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जिस तरह अभी आपने देखा फ्लिप वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन बना के दे रखा था, इसी तरह आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट खुद बनाना होगा। अब इसके लिए आपको ये पूरा फॉर्मेट याद करना होगा। सबसे पहला कॉलम जो होगा आपका होगा पर्टिकुलर का, फिर होगा नोट नंबर का, 2023 प्रीवियस ईयर की अमाउंट यानी कॉलम नंबर ए, 2024 करंट ईयर की अमाउंट यानी कि बी कॉलम, चेंजेस यानी कि सी कॉलम, बी में से आपको ए माइनस करना है, और परसेंटेज का डी कॉलम, सी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ए। जैसे पीछे वाले कॉलम आपने अभी देखे थे फिल्म में, ऊपर लिख देंगे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा वही पार्ट्स होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन उसके बाद अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस अगर एक दो है तो एक, दो है तो दो, और तीन हो तो तीन एक्सपेंसेस में एबीसी लिख लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सपोज कीजिए फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं आया तो? जी आपको ये फॉर्मेट याद करना होगा, क्योंकि जब आप फॉर्मेट याद करेंगे तभी तो भर पाएंगे। फॉर्मेट तो नहीं आएगा, लेकिन फिलअप वाले क्वेश्चन में फॉर्मेट बना बनाया जाएगा, तो ज्यादा अच्छा होगा आप एक बार फॉर्मेट याद कर लें, रिस्क ना लें। वैसे 100% नहीं, 99% क्या आएगा फिलअप वाला क्वेश्चन, 1% ही आ सकता है। आप भरेंगे कैसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप इन कॉलमों को सीरियल वाइज याद कर लें। बस आप ये ध्यान रखें कि आपका जो एक्सपेंसेस का कॉलम है, उसमें आपने देखने कितने एक्सपेंसेस हैं, एक है, दो है या तीन है। जितने एक्सपेंसेस हैं उतने आपको ए बी लिखने हैं। जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में देखा, मेरे पास एक तो था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एक था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे पास दो एक्सपेंसेस थे। इस वजह से मैंने यहाँ पर ए लिखा और बी लिख लिया। अगर एक एक्सपेंसेस होता तो मैं एक लिख लेता। अब इसे करें कैसे, सॉल्व कैसे होगा? तो जब आप फॉर्मेट बना लें और ये कॉलम खींच लेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैंने अपना क्वेश्चन इधर ले लिया है, अपना फॉर्मेट यहाँ ले लिया सारा का सारा। मैं इसमें से ये देखूंगा कि मेरे सबसे पहले प्रीवियस ईयर के डाटा जो होंगे, मैं इन डाटाओं को यहाँ रखूंगा, और करंट ईयर के डाटा यहाँ रखूंगा। आपकी इन्फॉर्मेशन में हो सकता है डाटा अलग हो, पहले करंट ईयर के हों फिर प्रीवियस ईयर के हों, या हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के दे या करंट ईयर के दे। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे कंपेरेटिव का, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के डाटा लेंगे, फिर करंट ईयर के। नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाटा है आपका 10 लाख का और 15 लाख का। तो आप यहां पर लिख लेंगे अमाउंट 10 लाख रुपए की, और यहां पर आपकी अमाउंट कितने की आ जाती है करंट ईयर में, 15 लाख रुपए की। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका ईयर जो है वो 24 और 23 है, तो इसका मतलब है 2023 के डाटा यहाँ आए, और 2024 के डाटा यहां पर आ गए। इसके बाद आपने देखा अगला नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो मैंने यहां लिख लिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पूरा नाम लिख लूंगा मैं। मेरा पहला डाटा है 5 लाख का, फिर है 9 लाख रुपए का। मेरी अमाउंट यहां पर आ गई 5 लाख रुपए, और यहां पर मेरी अमाउंट जो आ गई वो कितने की आ गई, 9 लाख रुपए की मैंने लिख डाली। अगला है मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने यहाँ नाम लिख लिया सेलिंग एक्सपेंसेस का नाम। मेरे इसके डाटा जो है वो है 1 लाख रुपए के, यहाँ पर आ गया 1 लाख रुपए, और यहाँ पर मेरा जो अमाउंट आ गया वो आ गया 1,50,000 रुपए का, मैंने यहाँ उठा कर रख दिया। अदर इनकम, पहले 2 लाख रुपए की, फिर 1,80,000 की, ये रहा अदर इनकम। आपने यहाँ लिखे 2 लाख रुपए, और यहाँ पर आपकी जो अमाउंट आ गई वो आ गई 1,80,000 रुपए की। अब आपका टैक्स है 40%, कितना? 40। इसका मतलब है मेरा जो टैक्स होगा वो 40% लगाया जाएगा। अब ये 40% टैक्स जो होगा, जो अमाउंट यहाँ निकल के आएगी उसके ऊपर लगेगा। इससे पहले हम यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ नंबर है सेकंड में थर्ड प्लस करना, तो टोटल रेवेन्यू 10 लाख में 2 लाख प्लस करने, टोटल रेवेन्यू आपका हो गया 12 लाख। यहाँ पर आ गई अमाउंट 15 लाख में 1,80,000 प्लस करे, ये हो गए 16,80,000 रुपए। आपने यहाँ रख डाले दोनों एक्सपेंसेस, 5 लाख और 1 लाख मैंने दोनों को जोड़ दिया, मेरे दोनों एक्सपेंसेस हो गए 6 लाख रुपए। 9 लाख और एक 10,50,000 के दोनों एक्सपेंसेस मेरे हो गए, मैंने इन दोनों को ऐड कर डाला। अब आप इस पैसे में से इस वाली अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि आप ये समझ लीजिए ए की अमाउंट है, और आप ये मान लीजिए बी की अमाउंट है, और इस जगह पर ए में से कर देंगे बी माइनस। 12 लाख में से 6 लाख रुपए का आप माइनस कर देंगे, और आपके यहां पर आ जाती है अमाउंट 6 लाख रुपए की। टोटल एक्सपेंसेस 16,80,000 में से 10,50,000 माइनस कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगी 6,30,000 रुपए की। ध्यान से देखना है, इसमें हमने इनकम को प्लस करा, टोटल रेवेन्यू आ गया,
सारे एक्सपेंसेस मेरे आए 6 लाख रुपए के। टोटल रेवेन्यू में से मैंने एक्सपेंसेस को माइनस करा तो मेरे आए हैं कितने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 6 लाख रुपए। इसी तरह 16,80,000 में से, यानी इन दोनों को प्लस करा 16,80,000, इसमें से ये टोटल 10,50,000 का मैंने माइनस कर दिया। अब 40% टैक्स 6 लाख पे लगाना है। आपने लगाना है टैक्स, और टैक्स जो है वो कितना है? 40%। तो सबसे पहले किस पे? 6 लाख पर। तो मैंने लिया 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई 40/100। मैंने पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और 6 4 जा 24, मेरे आ गए 2,40,000 रुपए। और मैं यहां पर टैक्स लिख दूंगा 2,40,000 रुपए का टैक्स। इसी तरह से 6,30,000 रुपए का टैक्स निकलेगा। अब मैं 6,30,000 रुपए का टैक्स निकाल लेता हूं। मेरा 6,30,000 का टैक्स क्या निकल के आता है, इसे देख लेते हैं। तो मैंने अमाउंट लिखी 6,30,000 रुपए मल्टीप्लाई 40 और अपॉन 100। मेरी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और मैंने मल्टीप्लाई करी, 3 जीरो मेरी ऐसे की ऐसे आ गई। 4 × 12 का 2 हासिल हो गए, 6 चौक 24 1 25, 2,52,000। ये मेरा टैक्स आया 2,52,000 रुपीज का टैक्स। आराम से ये टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप इस अमाउंट में से टैक्स के पैसे क्या कर देंगे? माइनस। 6 लाख से 2,40,000 माइनस हो जाएंगे, और आपका आंसर निकला 3,60,000 रुपए। 6,30,000 में से 2,52,000 माइनस कर देंगे, और अमाउंट आ गया 000। 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गए 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 3,78,000। 2 कॉलम पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए पहले की तरह। अब तीसरा कॉलम वही है, आपको निकालनी है चेंजेस। बी में से ए माइनस करना है। ये चीज क्या निकल के आ रही है? चेंज। चेंज चेंज निकालने के लिए बी वाले कॉलम में से 15 लाख में से 10 लाख को माइनस करना है। मैं 15 में से 10 लाख माइनस करूंगा, और मेरी अमाउंट कितने की आ गई? 5 लाख रुपए की। 1,80,000 में से 2 लाख माइनस हुए, मेरी अमाउंट आ गई 20,000 रुपए की, और 20,000 भी किसके? माइनस के। 16,80,000 से 12 लाख गए, 4,80,000 रुपए आपके आ गए। 9 लाख में से 5 लाख गए, 4 लाख। जी, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा जितने भी हैं आपके। 1,50,000 से 1 लाख चले गए, अमाउंट आ गई 50,000 रुपए की। 10,50 में से 6 लाख गए, अमाउंट आ गई 4,50,000 रुपए। और 6,30,000 से 6 लाख माइनस करे, अमाउंट आ गई 30,000 रुपए की। और 2,52,000 से 2,40,000 गए, अमाउंट आ गया 12,000। और लास्ट में 378 से 360 गया, अमाउंट आ गया 18,000 रुपए का। इस तरह से आपके तीनों कॉलम सॉल्व होने। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता, केवल डिजिट आ जाती है, तो आपको फॉर्मेट याद करना और आराम से भरना। अब रही परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज वही पहले वाली है। आप देखेंगे किसका कॉलम परसेंटेज निकालते में? ए का कॉलम आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालते में आप लिखेंगे किस चीज का कॉलम? जब आप परसेंटेज निकालने होंगे, सी, उसकी अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाइड किसका कर देंगे? ए का। आप इससे क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज, जैसे आपने पहले निकाली थी। 5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितने का? 10 लाख रुपए का। 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए का। 4,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए का। इन सभी की परसेंटेज एज इट इज निकालेंगे। तो ध्यान से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि कभी आपको परेशानी हो, आप परेशान हो जाएं। फॉर्मेट याद करके रख लीजिए, छोटा सा फॉर्मेट है, 4 नंबर का 100% आना है। जुड़े रहिए, एक नई वीडियो के साथ आने वाले हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।